अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से पाकिस्तान में मौजूद 8,000 अरब डॉलर्स की मादनियात को ढूंढने के लिए कोशिशें तेज करने के प्रोसेस को। जी हाँ, मुल्क भर में तमाम किस्म के जो 92 के करीब मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें ऑयल है, गैस है, सोना है, तांबा है, चांदी है और न जाने अल्लाह ने क्या क्या हमारी ज़मीन में दे रखा है। उनकी मजमूई कीमत जो है उसका एस्टिमेट 8,000 अरब डॉलर यानी 8 ट्रिलियन डॉलर्स है। जबकि हमारे हालात ये हैं कि इस वक्त मुल्क की टोटल जीडीपी के अंदर हमारे माइनिंग सेक्टर का हिस्सा बमुश्किल 1% है। यानी समझ लीजिए कुछ 3.5 बिलियन डॉलर्स टोटल माइनिंग सेक्टर हमारी जीडीपी में डालता है। 370 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी में होना तो चाहिए था कि यह माइनिंग सेक्टर हमारे जीडीपी में कोई 5 से 10% तक शेयर डालता, जिस तरह के दीगर ज्यादा मिनरल्स वाले ममालिक में होता है। हम लोगों ने कभी इस फील्ड में कोशिश ही नहीं की और सिर्फ आज तक 3 लाख के करीब लोग हमारे माइनिंग सेक्टर के अंदर ऑन जॉब हैं। आप गल्फ के ममालिक में जाइए, वहां सिर्फ एक ऑयल और गैस का सेक्टर है और वहां पर मिलियंस में लोग ऑन जॉब हैं। पाकिस्तान से लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग जाकर वहां पर जॉब्स करते हैं। तो हमारे यहाँ मिलियंस में लोकल लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह की कैपेबिलिटीज ही डेवलप नहीं हुई। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव लेना शुरू किए हैं। एक तो रिकोडिक की जो गोल्ड माइन है उसी के पैटर्न पर दीगर बहुत सारे ब्लॉक्स भी ऑक्शन किए जा रहे हैं। रिकोडिक की एक गोल्ड माइन जो है उसका सिर्फ जो एक ब्लॉक है उससे 74 बिलियन डॉलर्स का टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अगले 37 सालों में। चंद माहिरीन के नज़दीक तो 37 की बजाय यही माइन 45 सालों तक ऑपरेशनल रहेगी और अगर 45 सालों तक ऑपरेशनल रहती है तो ये 74 की बजाय 120 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी दे सकती है। उस 120 में से 60 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का हिस्सा होगा और 60 बिलियन डॉलर्स ही उस जो बैरिक गोल्ड नामी कंपनी है उसका हिस्सा होगा। इसी तरह उस रिकोडिक से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर मशरिक के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है सियाडिक। वहां पर कॉपर के रिजर्व्स बहुत बड़े हैं और कोई 4,500 एकड़ के ऊपर वो रिजर्व्स फैले हुए हैं। उनको भी देने की अब कोशिशें हो रही हैं। वहाँ पर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जा रहा है जो कि चाइना मेटलर्जी कॉरपोरेशन की मदद से वहाँ पर एक सेटअप बनाएगी, जो कि वहाँ पर स्मेल्टिंग फैसिलिटी बनाएगी और वही कंपनी जो इस वक्त सैंडक से तांबे के ज़खायर निकाल रही है वही यहाँ से निकालेगी। लेकिन मेरा तमाम पाकिस्तानियों का और बलोचों का सबसे बड़ा इस पर जो एतराज़ है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्योंकि सैंडक के प्रोडक्ट से बलोच कौम को सच कोई बहुत बड़ा रिलीफ हरगिज़ नहीं मिला। चाइना वहाँ से खाम हालत में कॉपर निकाल रहा है, चाइना ले जाता है, वहाँ जाके उसे प्योरीफाई करता है, उसकी तमाम बाई प्रोडक्ट्स चाइना में बन रही हैं। और अब हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ है कि चाइना ने भी हमें कर्जा देकर एक किस्म के अपने एहसान पहले दबाया हुआ है और जहां पर कोई लुक्रेटिव चीज़ देखता है, कोई अच्छी चीज़ देखता है, हमसे वो साइन करवा लेता है। और हम चूंकि उनके 30-32 बिलियन डॉलर्स के मकरूज हैं, हमारे टोटल कर्जों में कोई 30% हिस्सा तो सिर्फ चाइनीज़ लोन का है, हम उनके सामने बोलने के काबिल नहीं। अब हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो भी ब्लॉक ऑक्शन किया जाएगा इसी को दिया जाएगा तो ओपन बिडिंग के तहत दिया जाएगा। चाइनीज़ आए, ओपन बिड में आए, पूरी दुनिया की कंपनियों के साथ आके मुसाफकत करें। अगर अच्छा रेट लगाते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, आप ज़रूर लेकर जाएं। लेकिन अगर आपसे अच्छा रेट हमें कनाडा देता है, हमें अमेरिकन कंपनियां देती हैं, हमारे अरब ममालिक कंपनियां देती हैं, तो हम उन्हें क्यों बेहतर रेट्स के ऊपर वो ब्लॉक ना दें। इसके साथ साथ अब नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी 2 ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं। आपसे हम अक्सर डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में भी कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं। 1-2 ब्लॉक से कॉपर निकलना भी शुरू हुआ है। तो अब मज़ीद 2 ब्लॉक्स जो हैं उन्हें भी ऑक्शन किया जाएगा, वो भी दिए जाएंगे ताकि वहाँ से भी कॉपर निकाला जाए। फिर हम चंद वीडियोस पहले आपको बता चुके हैं 40 के करीब ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन के जो ब्लॉक्स हैं वो भी हुकूमत ने टेंडर कर दिए हैं। दुनिया भर की कंपनियाँ उसके लिए बिड्स डाल रही हैं और उनके अंदर कोई मजमूई तौर पर 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का एक एस्टीमेट है। याद रहे ये एस्टीमेट है,
जो कि 2D 3D सेस्मिक सर्वेस के लिए सैटेलाइट के जरिए सर्वेस किए जाते हैं, कुछ ड्रिलिंग्स करके सर्वेस किए जाते हैं, उनके तहत एक एस्टिमेट बना जाता है। अब उस 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर में से हमें 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर भी मिल जाएं, जो कि हमारे सिस्टम में ऐड होना शुरू हो जाएं, तो हमारी ये जो गैस की मौजूदा लोड शेडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग जो $4 बिलियन की गैस हर साल इंपोर्ट करने के पाबंद हैं कतर से, हमें वो $4 बिलियन की गैस भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। याद रहे, कतर के साथ हमारा जो मुआहदे का पहला फेज़ है वो 2025-26 में मुकम्मल हो रहा है, 10 साल का। मज़ीद 5 साल का एक फेज़ रहता है, उससे हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑयल और गैस सेक्टर, कॉपर और गोल्ड का सेक्टर। इसके अलावा अभी पाकिस्तान के अंदर जो जेम स्टोन्स हैं, ख़ुसूसी हमारे जो वो इलाके हैं जो कि चित्राल का इलाका है, हमारा सवात का इलाका है, इन इलाकों में जो एमरल्ड पाया जाता है, जो रूबी पाया जाता है, और फिर आज़ाद कश्मीर में जो सफ़ायर पाया जाता है, उसका जिक्र अभी कहीं पर नहीं हो रहा। और वो भी कई $100 बिलियन के जेम स्टोन के हमारे यहाँ ज़खायर पाए जाते हैं, और हम आज उन्हें इस 21वीं सदी में ब्लास्टिंग के ज़रिए निकाल रहे हैं। कैसी बात है, एक ऐसा प्रोडक्ट, अल्लाह का अजूबा, जो कि इंतहाई कीमती है, जिसका एक एक कैरेट 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा महंगा हो सकता है, हम ब्लास्ट करके उस बड़े साइज़ के स्टोन को तोड़कर छोटे छोटी किस्तियों में चेंज करते हैं। उसका हमें क्या रेट मिलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम पहाड़ तोड़ते हैं, पहाड़ में कहीं रूबी होता है, कहीं एमरल्ड का कोई डिपॉजिट होता है, वो भी साथ टूट जाता है। हालांकि दुनिया भर में अब तो लेज़र कटिंग आ गई है, बहुत फाइन सॉज आ गई हैं जो इस तरह कामों में इस्तेमाल होती है। इवन मार्बल जो है वो भी ब्लास्टिंग से नहीं तोड़ा जाता, उसके लिए भी बड़े बड़े आरे आ गए हैं। तो ये तो मार्बल से 1000 गुना महंगी चीज़ है जो जेम स्टोन्स की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोल के रिजर्व्स हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में ही कोल के रिजर्व्स जो हैं वो कि 10 बिलियन टन से ज़ायद के हैं। 175 बिलियन टन के जो कोल के ज़खायर सिंध वाले हैं वो इसके अलावा हैं। पंजाब के अंदर भी कोल के ज़खायर हैं, मियांवारी वाली साइड पर, इन तमाम जगहों पर ये कोल के ज़खायर हैं। फिर बहुत सारी ऐसी धातें हैं या ऐसी मिनरल्स की चीज़ें हैं जो कि हम नाम भी सही उनका प्रोनाउंस नहीं कर सकते। कोई बॉक्साइट है, कोई क्रोमाइट है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस उनके बहुत हैं, ड्रिलिंग्स में इस्तेमाल होती हैं, न जाने किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। कोई 92 मिनरल्स मुंह से कहने की बात है, और अगर हम नियत से एक्सप्लोर करें तो शायद ये 100 का फिगर क्रॉस भी कर जाएं। अब देखना यह है कि हुकूमत जिस चीज़ की तरफ लगी है उस पर कितनी तनदही और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। असल बात होगी इम्प्लीमेंटेशन की। अगर तो हम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये ब्लॉक्स देने में कामयाब हुए, मेरिट के ऊपर हम लोगों ने इंटरनेशनल कंपनीज को, लोकल कंपनीज को एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दी और अच्छी निगोसिएशन की, मुल्क के मफाद में, अपने ज़ाती मफाद में हरगिज़ नहीं, तो यकीन कीजिए मिनरल का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए अकेला ही काफ़ी है।